हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ये प्रश्नावली 1.4 होने वाला है। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको ये प्रश्नावली वह 1.4 एकदम रापचिक स्टाइल में ख़त्म करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बुक है। न्यू एनसीईआरटी बुक 2026-27 की बैच वाली है। और इसका पहला प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ठीक, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 माइनस रूट में 5, इसे हमें बताना है कि यह क्या है, परिमेय है अथवा अपरिमेय। आप ये ध्यान दीजिए कि ये 2 जो है एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय आप नहीं घटा सकते, इसको आप घटा ही नहीं सकते, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या देती है। आप अगर आप अपरिमेय में जोड़ते हैं, घटाते हैं और साथ में गुणा करते हैं और भाग देते हैं तो हमेशा वह अपरिमेय संख्या देती है। तो देखिए, ये परिमेय और अपरिमेय, इनको घटाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो अपरिमेय ही रहेगा। तो अर्थात ये एक नंबर क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय। ठीक, अगर इसकी बात करें तो इसको आप सॉल्व करें पहले, तब पता करेंगे। तो 3 प्लस रूट में 23 है, ब्रैकेट हटाने से हटा देते हैं ब्रैकेट, और ये 30 प्लस माइनस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 3। और आप जानते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। देखिए, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? जी, यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न 2 रूट 7/7 रूट 7 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें रूट सात दोनों अंश और हर दोनों में है, तो इससे हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। आपका जो फाइनल आंसर बचा 2/7, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है हर में, इसलिए कि यह भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर। चलते इसके प्रश्न नंबर 4 पर। 1/√2 है, इसको हमें सॉल्व करना है। 1/√2, देखिए एक जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है वो अपरिमेय है। हमें अभी मैंने बताया कि अगर परिमेय अपरिमेय का आप भाग दें या गुणा करें या भाग घटा न दें तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। अगर आप इसको हल भी करना चाहें, अगर परिमेयकरण करें तब भी रूट नहीं हटेगा। अंश और हर में इसी √2 से आप गुणा करा दीजिए। ठीक, गुणा कराएंगे तो ऊपर होगा √2 एक कम √2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तब भी तो रूट है, रूट हटा नहीं, इसलिए यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम 2 पाई की बात करें, आप जानते हैं कि जो पाई होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय। ठीक, पहला प्रश्न समाप्त। चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, चारों प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है, सरल करना है। आप देखेंगे ये 3 प्लस √3 में है और अगले कोष्टक में 2 प्लस √2 में है। आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे किया जाता है। इनके देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, ना माइनस का ना प्लस का। तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है मानते हैं। हम क्या करें, इस पहली बार इस जो 3 का है इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में दोनों अंकों में करा देंगे। पहले इस 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 दूना में 6 हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस होगा। 3 का गुणा अगर हम √2 में कराएंगे तो 3 दूना 6 रूट में मत करना, यहाँ पर ये रूट में नहीं है, बाहर है, तो बाहर वाली संख्या रूट के बाहर ही मल्टीप्लाई होती है। रूट के बाहर 1 छिपा होता है, तो 3 1 कम 3 √2 हो जाएगा। अब √3 का गुणा कराते हैं, √3 का गुणा 2 में कराओगे तो 2 √3 हो जाएगा। प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस होगा। अब देखिए रूट है तो रूट का गुणा कराते हैं तो अंदर गुणा हो जाता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके आगे अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये √2 में है, ये √3 में है, ये √6 में है। अब इससे आगे आप हल ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब अलग अलग संख्या है रूट में। आप जानते हैं रूट का अगर जोड़ पढ़े होंगे, घटाना पढ़े होंगे, तो रूट के अंदर की संख्या अगर सेम है तभी आप उनको जोड़ या अथवा घटा सकते हैं। लेकिन गुणा में ऐसे कोई बात नहीं होता। गुणा में आप गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ √3 था, यहाँ √2 था, फिर भी गुणा हो गया। लेकिन जोड़ और घटाने में आपको देखना पड़ता है
कि अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ √2 है, अगर यहाँ √2 होता तो 3 और 2 5 √2 कर देते। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ √6 है, यहाँ √6 होता 2 1 3 √6 कर देते। चारों के चारों जो है अलग अलग संख्याएँ हैं, ये अकेले संख्या, इसमें कोई अकेला कहीं संख्या है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अगर आप इसको ऑल आउट करना चाहें तो आप सीधा कर दीजिए, रूट को पहले लिख दीजिए, बड़ा रूट आगे, फिर उसके बाद 2√3 कर लीजिए और 3√2 कर लीजिए, +6 कर लीजिए। ठीक, आंसर हो गया। आपको यही भी छोड़ सकते हैं, तब भी आंसर माना जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। अगर आप इसको देखें, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फार्मूला लगा करके, दूसरा जैसे इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करा करके। अगर आप इन्हें फार्मूला लगाने की कोशिश करें तो फार्मूला लगा कर भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ √3, यहाँ भी √3, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। आप फार्मूला एक जानते होंगे कि सर a + b और a - b = होता है a² - b²। आप जानते होंगे, जो कि एक अच्छा 8 में ही आप पढ़े होंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो इसे a + b मान लेते हैं, इसे a - b मान लेते हैं। जहाँ ये a है ये b होगा, ये a है ये b होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। देखिए यहाँ से है कि नहीं है, ऐसे a + b a - b। तो क्या निकलता रिजल्ट, a² - b²। तो इसका a² की जगह क्या है 3, तो 3 की स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b², तो b की जगह √3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा। रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। कैसे हटता है आप देखेंगे, √3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर अंदर, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्ट 3 बाहर निकाल लीजिए। किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वह संख्या बाहर आ जाती है, रूट से बाहर आ जाती है। ठीक, उसका कारण ये है, तो किसी आपको नहीं लिखना है। तो 3 के स्क्वायर 3 बाहर आ गया, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक, ये आ गया। चलते इसके प्रश्न नंबर 3 पर देखेंगे। दिया √5 + √2 का होल स्क्वायर। आप इसको भी सूत्र से तोड़ दें, सूत्र से तोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सर a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। इसको कहीं ऐसे भी लिखा जाता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक, या तो इसका एक तरीका और है, आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो, इस चीज़ को डबल लिख लो, यानी √5 + √2 को डबल लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब है 2 बार है। आप ऐसे लिख के बारी बारी से गुणा करा दीजिए, फिर भी वही कंडीशन होगी। तो सूत्र से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम सूत्र से तोड़ेंगे। तो a की जगह √5 है, b की जगह √2 है, तो √5 जैसे यहाँ a था तो a की स्क्वायर हो गया, यहाँ √5 है तो क्या हो जाएगा, √5² हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2a की जगह √5, b की जगह √2 है। ठीक है, √2। अब प्लस b² b की जगह √2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 × 2 और अंदर का गुणा अंदर हो जाता है, 5 दूना में 10 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं अगर जोड़ना चाहूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएंगे, और 2 √10 आगे लिख दीजिए, +7 बाहर लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके 4 पर। अब इसको भी देखें ध्यान से, तो ये भी इसी फार्मूले के जैसा होगा, क्योंकि a - b और a + b, √5 √2 दोनों में है। इसको भी ये सूत्र से तोड़ सकते हैं। देखिए, अब ये मत देखिए कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आप आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि गुणा में क्रम नहीं देखा जाता है। इनका गुणा करोगे तब भी 56 आएगा, इनका गुणा करोगे तब भी 56 आएगा। तो मल्टीप्लाई में क्रम नहीं देखा जाता है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई में क्रम नहीं देखेंगे। इसको भी इसी फार्मूले से हम तोड़ देते हैं। a - b a + b होता है a², तो मैं a की जगह a की जगह √5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, b की जगह √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो a² - b²। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा, 5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 5 में 2 माइनस होगा 3 बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर 3 आ गए। ठीक, चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त के परिधि मान लीजिए c है, यानी ये बताना चाहता है कि परिधि को आप c मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए d, यानी व्यास को आप d मान लीजिए, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d, यानी ये पाई का जो है फार्मूला होता है c/d। अगर आप इसके परिधि में व्यास से भाग देते हैं तो पाई की वैल्यू निकल के आती है, ये बताना चाहता है। ठीक, और आपको यह बताना है कि इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर करता हुआ क्या होगा, प्रतीत होता है। और कि पाई अपरिमेय है। आप जानते हैं कि पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी हमें इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि पाई का जो
पाई जो अपरिमेय संख्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर पाई बराबर अगर हम C/D से तुलना करते हैं तो यह एक परिमेय निकल जाता है। तो आप इसे अपरिमेय दोबारा कैसे बनाएंगे? इस कथन को आप, इसका अंतर्विरोध आप किस प्रकार करेंगे कि आप इसको अपरिमेय ही सिद्ध करना है। जैसे आपको समझाते एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम एक वृत्त ले लिए, इसका एक केंद्र मैंने O मान लिया, इसका कोई त्रिज्या आप ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी त्रिज्या ले लीजिए, मैं 3 ले लेता हूँ त्रिज्या इसकी, ठीक। त्रिज्या कितनी हो गई? 3। त्रिज्या अगर 3 हो गई, अगर हम इसके फार्मूले में इसको रखना चाहें, आप जानते हैं कि पाई बराबर C/D होता है, जहाँ C क्या होता है? परिधि होता है। आप वृत्त का परिधि जानते हैं कि 2πr होता है। और व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो r से r, 2 से 2, तो पाई आंसर निकल जाता है, पाई निकलता है, वही बताना चाहता है। लेकिन अगर हम इसको, अगर यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करना चाहें कि 2πr रखते हैं और व्यास को 2r रखते हैं, ठीक है, 2r रखते हैं। अगर हम यहाँ पे जो त्रिज्या मैंने r 3 माने हैं, तो यहाँ अगर हम त्रिज्या 3 रख देते हैं, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई r की जगह 3 रखोगे और 2r की जगह 3 रखोगे, 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई निकला। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, जो कि परिमेय संख्या है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आप C/D अगर लिखते हैं इसको, तो ये परिमेय निकल जाता है। और जबकि ये अपरिमेय है, तो आप इस अंतर्विरोध का कैसे निराकरण करेंगे कि इसको रखने के बावजूद भी हमें अपरिमेय मिले? जो पाई है वो अपरिमेय ही आना चाहिए इस फार्मूले पे भी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे? देखिए बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और कुछ नहीं है इसमें। देखेंगे हम कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, देखेंगे हम जानते हैं कि पाई बराबर C/D, जहाँ C परिधि, जहाँ C क्या है? परिधि, और D व्यास है, क्या है? व्यास है। और हम क्या करेंगे? मानेंगे, हम यहाँ पर कुछ D मान लेते हैं ना। माना D बराबर 0.3, उसी को मैं ले रहा हूँ, 3, 0, 3, 003, 0003, ऐसे आप इसे अपरिमेय बना दीजिए, ठीक। और जो C है परिधि कुछ भी हो सकता है, और D का मान भी बदला जा सकता है। तो आप D का मान अगर आप परिमेय मान के चलते हैं, तो तब पाई बराबर जो C/D है, मैं मानता हूँ कि जो C है ये एक परिमेय संख्या होगी, और जो D है, D को हम अपरिमेय मान चुके हैं ना, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि मैंने अभी भी इसके पिछले प्रश्न में बताया कि अगर हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, अथवा घटाते हैं अथवा भाग देते हैं, तो वह संख्या हमेशा रिजल्ट जो है अपरिमेय निकल के आता है ना। तो ऐसे यहाँ भी अगर हम परिमेय में अपरिमेय के भाग लगाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो अपरिमेय निकलेगा, अर्थात इसका जो रिजल्ट होगा वह अपरिमेय निकलेगा। क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। और ये हमें तो बताना था कि आप ये बताइए कि अगर हम पाई बराबर C/D रखते देते हैं, तो यह एक इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर्विरोध करता का मतलब कि जब मैं ऐसे लगता हूँ तो ये आंसर जो है परिमेय निकलता है, जबकि ये क्या है? अपरिमेय है। तो ये प्रतीत हो रहा है, लेकिन पाई असल में क्या है? अपरिमेय है। तो आप इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम इसका निराकरण आप इस प्रकार करेंगे, ठीक। ऐसे लिख देंगे, आपका जो है प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये केवल ऐसे ही प्रश्न क्रियाकलाप समझ लीजिए, वो इसी तरह है, थ्योरिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। चलते इसके प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब हमें जो या रूट में 9.3 है, इसको संख्या रेखा पर क्या करना है? प्रदर्शित करना है कि किस जगह पर ये आएगा। आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को भी निरूपित किया जा सकता है परिमेय के साथ साथ। तो इसको हमें भी जो है संख्या रेखा पर बनाना है। देखिए कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, आप एक सीधी सरल रेखा जो है खींचिए 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक सीधी सरल रेखा, थोड़ा नीचे करते हैं, एक सीधी सरल रेखा खींचिए जो कि क्या होगा? 9.3 सेंटीमीटर का होगा। कितना? 9.3 सेंटीमीटर। 9.3 सेंटीमीटर ले लीजिए। इसे आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। आप यहाँ से आप थोड़ा सा अपने मन से 1 सेंटीमीटर तक और एक दूरी ले लीजिए। कितना? 1 सेंटीमीटर तक।
ले लीजिए। फिर क्या करना है आपको प्रकार लेना है। प्रकार को लेकर के ये एक पर रखना है और आधे दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगाना है, एक चाप नीचे लगाना है। ठीक ऐसे सी पर रख के एक चाप इधर एक चाप इधर, यानी अगर यहाँ रखोगे तो एक चाप इधर लगेगा और एक चाप नीचे लगेगा। ऐसे आप सी पर रखेंगे तो एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक, आपको प्रकार से करना है। फिर क्या करना पड़ेगा, इस दोनों बिंदु को आप मिला देना है। ठीक, मिला देना है। यहाँ पे हम ऐसे प्रकार से नहीं बता सकता बोर्ड पे, तो आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, इस पूरे रेखा को अर्धक खींचना है। अर्धक खींचने का तरीका आप जानते हैं कि आप एक प्रकार लेना, ए पॉइंट पे रखना और आधे से ज़्यादा दूरी ले करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाना है। ठीक, यही एकदम क्रिया आपको सी पे रख के दोनों तरफ लगाना है। जहाँ पर दोनों चाप आपके कटते हैं, दोनों चाप को आप सीधा सीधा मिला दीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आप ओ मान लीजिए। ठीक, ओ मान लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इस बी पर ठीक, उसके पहले आपको एक अर्धवृत्त खींचना है। कैसे करना है कि आपको इस आधे दूरी को प्रकार से दोनों तरफ माप लेना है। अगर दोनों तरफ बराबर है और वही बराबर दूरी ले करके ऐसे एक अर्ध चाप खींच देना है, यानी अर्धवृत्त खींच देना है। ऐसे आपको मिला देना है। मिलाने के बाद आपको इस बी पर 90 अंश का एंगल बनाना है। 90 अंश का एंगल बनाना आता होगा ना प्रकार से। एंगल बनाते कैसे हैं, आपको बी पर रखना है। बी पर रख करके एक चाप दोनों तरफ लगा देना, ऐसे लगा देना। फिर यहाँ रख के ऐसे कट करना, इससे रख करके यहाँ रख के ऐसे कट लगाना और यहाँ रख के ऐसे कट लगाना और दोनों को सीधा मिला दोगे तो ये आपका 90 अंश का एंगल तैयार। ऐसे बनाया जाता है। ठीक, तो मैं ऐसे टेम्परेरी बना दे रहा हूँ, आप बनाना सीख जाना। इस भी पर एक 90 अंश का एंगल बनाना है। क्या बनाना है, 90 अंश का एंगल। 90 अंश का एंगल बनाना है। ये जो 90 अंश का एंगल होगा, 90 अंश का एंगल होगा, वही आपका क्या होगा, यही आपका 9.3 होगा रूट के अंदर ये चीज़। लेकिन हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, अर्थात इधर दर्शाना है, इधर तो दर्शाना नहीं है। तो यही हमारा 9.3 है रूट में। अगर आप इसको गिराओगे तो काफ़ी दूर जाएगा। ठीक, मैंने इसको 1 माना है यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये अगर 1 है, अगर इसको और आगे बढ़ाऊँ तो क्या है, 1 के बाद 2 भी आएगा, 2 के बाद 3 भी आएगा, ऐसे 4 भी आएगा, आता चला जाएगा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद आपको प्रकार से इतनी दूरी मापने के बाद ऐसे सीधा यहाँ कट लगा देना है, ऐसे कट लगा देना। ठीक है, आप कट लगाएंगे तो आप देखेंगे जो इसकी दूरी है वो 3 से थोड़ा ज़्यादा जाएगी। अगर आप इसको कट लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगी। ठीक, प्रकार से नहीं बनाया, अगर आप प्रकार से बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा ये। ठीक, पेपर कापी में बनाते हैं आप, ये ऐसे जाएगा कहीं। ठीक, ऐसे कहीं जाएगा। 2 यहाँ मान लीजिए और 3 यहाँ मान लीजिए। तो 3 से थोड़ा सा जो ज़्यादा जाएगा यही आपका जो है, यही आपका जो जगह है, इसे आप मान लीजिए AOBC। यहाँ D मान लीजिए और यहाँ E मान लीजिए। ठीक, या E। तो यही जो आपकी दूरी है, यही आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको रूट 3 यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी रूट में 9.3। ठीक, आप जानते हैं कि अगर 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है, तो 9.3 का वर्गमूल लगभग 3.0 करके कुछ आएगा अगर आप कैलकुलेशन से निकालेंगे, यानी 3 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो देखिए 3 से थोड़ा ज़्यादा गया है। ठीक, तो संख्या रेखा पर तो यही रूट 3 होगा, रूट में 9.3। इसी तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमयीकरण कीजिए, और आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्न का परिमयीकरण करना है। देखिए परिमयीकरण का मतलब क्या होता है, परिमयीकरण का उद्देश्य क्या होता है, परिमयीकरण क्यों किया जाता है। क्लास 9th में तो परिमयीकरण कम करना है, लेकिन आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप देखेंगे परिमयीकरण वहाँ पे बहुत सारे करने हैं। तो परिमयीकरण करना सीख लीजिए। परिमयीकरण का मेन उद्देश्य होता है कि आप जो हर में रूट की संख्याएं होती हैं, उस रूट की संख्याओं हर से हटा देना, उससे अंश में लेके जाना। ठीक, यही इतना काम होता है कि परिमयीकरण करने का मतलब, यानी रूट को हटा करके रूट अंश में चला जाता है, हर में रूट हट जाता है। और एक किया कैसे जाता है, परिमयीकरण का मेन मतलब है अगर नीचे अकेले में रूट संख्या जो दी है उसी से आप अंश और हर में उसी से सेम नंबर से गुणा करा दीजिए, उसी सेम नंबर से। केवल अगर एक डिजिट है रूट में, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 अगर ऐसे करके है, तो आप अंश और हर में उसी का जैसे दम गुणा करा दीजिए, रूट हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, और रूट 7 एक अन्नम रूट 7 हो जाएगा, और रूट 7 का गुणा करोगे तो रूट के अंदर 49 होगा, 49 वर्गमूल 7 बाहर होगा। तो देखिए मैंने हरों का परिमयीकरण कर दिया, हरों का बोला था तो इसलिए हर का परिमयीकरण किया। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कि ऐसे भी दिया होगा रूट में 7। ठीक, या तो ये आंसर या तो ये। अगर इसकी बात करें, अगर प्लस माइनस के साथ लगा है रूट में है तो आप इस चिन्ह का अपोजिट साइन लेकर गुणा करेंगे, अपोजिट साइन। जैसे हम माइनस दिया है तो आप प्लस लेके इसी जैसे एकदम सेम नंबर से गुणा करा दीजिए, सेम नंबर से।
जैसे माइनस है तो आप प्लस ले लीजिए दोनों साइड, और अंश और हर में गुणा करा दीजिए। ठीक, अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस लेके गुणा करा देते। ठीक, गुणा करा दीजिए। इनका गुणा कराएंगे तो ये 1 है, अगर इस ब्रैकेट में बंद कर दे तो इतना एक नम इतने तो आएगा, तो रूट में 7 प्लस रूट में 6 हो जाएगा। अपान में ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, अभी भी आप जानना कि a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो रूट 7 के स्क्वायर कर दीजिए माइनस रूट 6 के स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसको और तोड़ोगे तो रूट 7 प्लस रूट में 6 आएगा, और 7 के स्क्वायर 7 होगा, 6 के स्क्वायर 6 होगा। अगर आप घटाते हैं, अगर आप इसको घटाते हैं तो रूट में 7 प्लस रूट में 6 बटे में 1 आएगा। तो 1 चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, आपका आंसर यही होगा, और कुछ नहीं है इसमें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, रूट में 7 प्लस रूट में 6, ये इसका आंसर हो गया। समीकरण खत्म। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब 1 बटे प्लस रूट में 5 प्लस रूट 2 दिया है। अब प्लस वाले में क्या करता है, अब हम इसको साइन माइनस ले लेंगे, माइनस का गुणा कराएंगे अंश और हर में। तो यहाँ बीच में माइनस ले लीजिए, माइनस का गुणा करा दीजिए अंश और हर में। जब माइनस का गुणा कराएंगे आप देखेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा संख्या, और a प्लस भी a माइनस भी हो जाएगा a स्क्वायर में, और माइनस में b स्क्वायर। ठीक, तो ये रूट में 5 और माइनस में रूट में 2, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 2, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, अर्थात ये आपका आंसर आया। अगर आप इसे और शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 और ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट में 2, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका अंतिम प्रश्न, इसका अंतिम प्रश्न करते हैं। देखिए इसको मैं मिटा दूँ। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले प्रश्न को। अब हमें ये चौथा प्रश्न करना है। 1/7 रूट में है और 2 है, इसका हमें सॉल्व करना है, प्रमाणीकरण करना है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, जो माइनस है इसको आप प्लस साइन ले लीजिए, अंश और हर में गुणा करा दीजिए। ठीक, अंश और हर में गुणा करा दीजिए, अंश और हर में गुणा करा देंगे, सॉरी प्लस रहेगा। तो इसका गुणा करोगे तो यही संख्या पुनः मिल जाएगी, और ये प्लस भी a माइनस भी क्या होगा a स्क्वायर, और माइनस में b स्क्वायर। ठीक, तो रूट में 7 प्लस 2 होगा, ये रूट में है ये रूट में नहीं है तो इन्हें आप जोड़ नहीं सकते। 7 के स्क्वायर 7 होगा, 2 के स्क्वायर 4 होगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, अंश में रूट 7 प्लस 2 बचेगा। और अगर शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो 1/3 कर लो, ब्रैकेट में 7 और 2 लिख दीजिए। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली 1.4 का सभी प्रश्न को मैंने 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और थोड़ा सा कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं रोक के अस्थायी रूप से। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।